Hello everyone, welcome to our channel The ABE of Commerce. Class 11th. क्लास 11th में आते आते लाइफ में काफी सारे चेंजेस आते हैं और क्लास 11th अपने आप में ही एक नया पड़ाव होती है हमारी. वाई सो? बिकॉज इन क्लास 11th हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई कदम उठाते हैं. क्यों? क्योंकि भाई यहीं से आपके नए नए स्ट्रीम स्टार्ट हो जाते हैं. कुछ लोग पीसीएम में जाते हैं, कुछ पीसीबी लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेना चाहते हैं, कुछ आर्ट्स लेना चाहते हैं. सो आपकी लाइफ का क्या गोल है, उसके लिए आपका जो पहला कदम होता है वो होता है क्लास 11 से, जब आप अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं. ठीक है, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारा पीसीएम होता है जिसमें हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, हमारा बायोलॉजी होता है, आर्ट्स होता है, कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी आते हैं. इन्हीं में एक नया नाम होता है कॉमर्स. हालांकि कहा जाता है कि जो कॉमर्स होता है वो सिंपल है, सब कुछ है, ये सब कर लेते हैं. बट कॉमर्स है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे. क्योंकि आपके लिए द वेरी बिगिनिंग है, आप लोग अभी तक उसके द वेरी फंडामेंटल्स पे खड़े हैं, आप लोग फाउंडेशन पे खड़े हैं. तो आपको वहाँ के फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि कॉमर्स कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे लिए अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझें. तो बेसिकली क्या होता है, जब आप 11th में आते हैं, अगर आप कॉमर्स आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इसे कहा जाता है वाणिज्य. हिंदी में हम इसे वाणिज्य कहते हैं. और जब आप कॉमर्स चूज करते हैं स्पेसिफिकली 11th या 12th में, आपकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ. बेसिकली जो दो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं आपका फर्स्ट इज योर अकाउंट्स एंड अनदर वन इज योर बिजनेस स्टडीज. अकाउंट्स के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, कई बार हमने सुना भी है. ठीक है, लेकिन बिजनेस स्टडीज क्या है? बिजनेस स्टडीज आपको कॉमर्स की बेसिक थ्योरी देता है. बेसिक थ्योरी का मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, और कॉमर्स जो होता है ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है. ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स जिन्हें आपको पढ़ना होता है. ठीक है, पढ़ेंगे क्या? हम इनको एंजॉय करके पढ़ेंगे. इनके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लेते हैं. इनमें आता है आपका मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स कौन सा? वो मैथमेटिक्स जो हायर मैथमेटिक्स कहलाता है. बेसिकली ये जो आपके जो पीसीएम में जो मैथ्स होता है वही मैथमेटिक्स होता है जो आप पढ़ते हैं. इसके अलावा होता है आईपी, जिसे हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस कहते हैं. ये जो होता है सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. इसमें कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरीज होती हैं, जो बेसिक्स होते हैं, आपको 11th एंड 12th में पढ़ते हैं. इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. ये सब्जेक्ट आप लोगों ने 9th एंड 10th में पढ़ा है, आप लोग बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के टच में रहे हैं. बस इसी सब्जेक्ट को आपको और डिटेल में पढ़ना होता है. इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र. इसके अलावा काफी सारे होते हैं, पीई ले सकते हैं आप, काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. सो बेसिकली जो आपके ये जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ये होते हैं आपके ऑप्शनल वाले. जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज. ठीक है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर ABE ऑफ कॉमर्स दे रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग देंगे. आपकी जितना भी सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे यहाँ पर. तो दैट्स व्हाई इट्स A, B एंड E. सो स्टार्ट करते हैं. जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, सिंस इट्स A. तो हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, हम आपका जो बेसिक अकाउंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम होता है, जो बुक होगी आपकी उसका नाम होगा अकाउंटेंसी. तो उसे समझना जरूरी है. ठीक है, तो वो है क्या? बेसिकली स्टार्टिंग से वो है क्या. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी मीनिंग. तो स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग है क्या? आपका जो अगर फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो वो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. यानी कि यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में आपको 3 बेसिक वर्ड्स मिलेंगे जो कि होते हैं क्या? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. पहले आ जाते हैं अकाउंटिंग के ऊपर. अकाउंटिंग है क्या? देखिए, सबसे पहले समझिए कि कॉमर्स में अगर आपको पढ़ना है तो C फॉर क्यूरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये C फॉर कॉमर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग वर्ड क्यों, और साथ ही साथ अकाउंटिंग को समझने का बेस्ट तरीका ये होता है, या फिर अगर आप पूरे कॉमर्स को समझना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने आसपास की लाइफ देखिए, आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा. ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम्पल्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? अपने आसपास से ही मिल जाएंगे. इट्स नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट कि भैया आपको कुछ ढूंढना है, क्या करना नहीं करना है, आपके आसपास ही आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है. अब अकाउंटिंग वर्ड आया है यहाँ पर, तो अकाउंटिंग देख लेते हैं क्या.
बेसिकली अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज, यानी कि जो आपका व्यवसाय है, ठीक है, बिजनेस को हिंदी में हम व्यवसाय कहते हैं। जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं प्लीज, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का यूज करूंगी, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्या कहा गया है इसको, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस होता है उसकी भाषा, उसको बोलने का या फिर उसको कम्युनिकेट करने का जरिया क्या है, इट्स योर अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन है, अगर हम अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे हम करें कोई भी करता है, तो ढेर सारी बातें होती हैं। ठीक है, आज उसने बिजनेस स्टार्ट किया, आज उसने कैपिटल लगाई, ठीक है, सब लगा दिया, हम लोग टर्म्स पे नहीं जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो 10 तरह की बातें करते हैं। अगर आप एक शॉपकीपर को भी देखें अपने आसपास के, तो उसके पास दिन में 10 कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, 10 कस्टमर्स में से 8 लोग उधारी पे काम करते हैं। ठीक है, उनमें कितने लोगों ने कैश दिया, क्या दिया, ये सारी की सारी चीजें एक पर्सन बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं रख सकता। ह्यूमन मेमोरी बहुत अच्छी होती है, कंप्यूटर से भी अच्छी होती है, बट क्या वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को, वो सारे के सारे लेन देन को रख सकता है अपने दिमाग में, नहीं रख सकता। इसीलिए आई अकाउंटिंग। किस लिए आई, ताकि वो सारी की सारी लेन देन वो कहाँ कर सके, वो एक जगह लिख के रख सके। ठीक है, जब वो लिख के रखेगा तो चाहे वो भूल जाए, लेकिन वो क्या होंगी, उसके पास हमेशा रहेंगी। ठीक है, इसीलिए आई अकाउंटिंग, बिजनेस की लैंग्वेज जैसे इसी तरह कहा गया है। अब आ जाते हैं आगे। अकाउंटिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने भी रख रही हूँ। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ क्या कहा गया है, सिंपल सी एक लाइन की लैंग्वेज, एक लाइन की डेफिनेशन में, कि अकाउंटिंग क्या है, क्या प्रोसेस होती है, उसे किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कि वो आइडेंटिफाई करना, किस चीज को आइडेंटिफाई करना, अभी हम बताएंगे। आइडेंटिफाई करना, उस चीज को मेजर करना, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, किस चीज को, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि वो सारी की सारी जानकारी जो फाइनेंस से, वित्त से, यानी कि पैसे से रिलेटेड है, यानी कि मनी रिलेटेड है। ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मनी रिलेटेड है, यानी फाइनेंस रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद उसे मेजर करना, उसके जो भी मापदंड के तरीके होंगे उससे उसे क्या करना, मेजर करना। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड करना, यानी कि उसको सही जगह पर सही तरीके से लिखना। ठीक है, वो सिखाया जाता है। उसके बाद उसे एनालाइज करना, एनालिसिस करना उस चीज की। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आके, हमारे एनालिसिस के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है, उसे क्या करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इतना सारा काम करके रख तो देंगे नहीं उसे किसी बिल में, नहीं, हम क्या करेंगे, उसे कम्युनिकेट करेंगे। सो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और इट्स एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, analysis and communicating of financial information to किसको, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हो या फिर जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस से रिलेट करती हो, उन सबको क्या करेंगे हम, हमारी जो अकाउंटिंग जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इतना बड़ा हमारा इतना सब कुछ है उसमें से क्या कर रहे हैं, अपनी जो काम की चीज है उसको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, यानी कि क्या करें, छाट के निकाल रहे हैं, उसको हम पूरा प्रोसेस करेंगे और इसके बाद एंड रिजल्ट जो होगा वो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग। अब देखिए अकाउंटिंग है, ये तो हमने समझ लिया उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि उसकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनको देखेंगे। देखिए अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि जहां पर आप पैसों से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ठीक है, वेल्थ रिलेटेड है आपका या फिर पैसों से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, वो इवेंट जो कि क्या है, इकोनॉमिक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी रिलेटेड। अगेन आपने अपने दोस्त को कुछ उधार दिया, अगर वो पैसा है तो इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी मम्मी से कुछ भी, मतलब घर में आपने कुछ भी वो किया तो वो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर कहीं जॉब कर रही हूँ, तो मुझे उसके एवरेज में क्या मिल रहा है, उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, मुझे उसके रिटर्न में सैलरी मिलेगी, मे बी कमीशन मिल सकता है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं पढ़ा रही हूँ स्कूल में और वहीं अगर मैं अपने ब्रदर को पढ़ा रही हूँ, सिस्टर को पढ़ा रही हूँ घर पे, तो क्या हो रहा है, वो उसमें मुझे कुछ फाइनेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो एक्टिविटी तो हो रही है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे।
ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड होता है, फाइनेंस कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व होता है, उसे कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो समझ गए हम कि अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही हम लेते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो थी हमने उसमें देखा था कि क्या है, आइडेंटिफाई करना। सिंपल सी बात है, आप जब दिन भर में आप 10 लोगों से मिलते हैं, कई बार ऐसा, और बिजनेसमैन के लिए तो 10 लोगों से मिलना मतलब 20 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन भी 20 तरह की लेन देन होती है। तो उनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सी हमारे काम की है, वो कौन सी काम की होगी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या फिर क्या होगी, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, यानी फाइनेंशियल कोई लेन देन होगी, पैसे से रिलेटेड करती हुई होगी, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद उसे मेजर करना है अपने मापदंड के हिसाब से, जिस तरह से उनके रूल्स होंगे उस हिसाब से हमें क्या करना है, उसको मेजर करना है। नेक्स्ट इज अवर उसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है, अकाउंटिंग में हम डिफरेंट तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, डिफरेंट तरह के खाते बनाते हैं। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, बैंक में आप देखेंगे, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप वहां पर देखेंगे 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है वो हम पढ़ेंगे जब बिजनेस स्टडीज होगा, लेकिन सिंपल सी बात है, हमारे मम्मी पापा का एक सेविंग्स अकाउंट होगा, इनफैक्ट अब तो हम सबका होगा। ठीक है, क्या है, सेविंग्स अकाउंट होता है, उसमें आप क्या करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है, एक तरह का अकाउंट होता है। एक दूसरा अकाउंट होता है जहां पर आप एक बड़ा सा अमाउंट जो है रख के भूल जाते हैं, कितने समय के लिए वो दिया हुआ होता है उसमें। उसके बाद आपको जब वो मच्योर हो जाता है, यानी कि वो पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको वो अमाउंट वापस मिलता है। एक ही पॉइंट पर ही होता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करते हैं, बैंक में डालते जाते हैं हर महीने। ठीक है, और भूल जाते हैं, तो उसको क्या होता है, जब वो उसका पूरा अमाउंट हमें कब मिलता है, एक पूरे पीरियड के बाद। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट तरह के अकाउंट्स हैं। उसी तरह से हमारा जब अकाउंटिंग होता है तो क्या होता है, डिफरेंट तरह के अकाउंट होते हैं जिनका नेचर अलग होता है, यानी कि उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। उस हिसाब से हम अकाउंट बनाते हैं। हमारी जो भी लेन देन होगी हम उसको छांटेंगे, उसको क्या करेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स में डालेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया था कि जो भी अकाउंटिंग के जितने भी जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं, बिजनेस से जो भी रिलेट करने वाले लोग होते हैं, जो उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, उन सबको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठन, यानी कि वो संस्था है, वो संगठन है, वो बिजनेस का वो, और वो बिजनेस की बॉडी, उसके बारे में क्या होती है, हमें इंफॉर्मेशन होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। सीधी सी बात है, जब आप अकाउंट्स में पूरे के पूरे अकाउंट्स बनाएंगे बिजनेस के, आपने क्या किया, एनालिसिस कर लिया, आपको ये पता चल गया कि ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। कैसे मिलती है, जब आप अकाउंट्स करते हैं, यानी कि जब आप स्टार्ट से लेकर एंड तक की प्रोसेस तक पहुंचेंगे ना पूरे अकाउंट्स बनाने, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये प्रॉफिट में है कि लॉस में है। उसकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल कुंडली जो है ना आपके हाथ में होगी। ठीक है, द वर्ड इज कुंडली। ठीक है, देन इट्स द इन्फो टू द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स का मतलब ये है कि जो भी आपने अभी तक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एनालाइज की है, एनालाइज करके आप क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। कौन कौन हो सकता है भाई, ये बिजनेस का ओनर है, उसको तो खैर पता ही रहता है सब, लेकिन वो क्या करेगा, सब कुछ पता करके रखेगा कि मेरे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, मेरी पोजीशन है क्या, मैं कहाँ खड़ा हूँ साल के अंत में। ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं तो कई बार इन्फॉर्मेशन उन तक जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि टैक्सेशन होता है। टैक्स आपको पता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं या फिर हमें कोई किसी तरह की कोई अर्निंग हो रही है तो क्या देना पड़ता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपके बिजनेस में पैसा डाला है तो वो बंदा जरूर ये जानना चाहेगा कि क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मेरा पैसा यहाँ पर चलेगा या फिर पैसा डूब जाएगा। ठीक है, अगर आपको बैंक लोन देती है तो वो आपको ऐसे ही लोन नहीं देती है, वो क्या करती है, आपके पूरे के पूरे चेक करती है कि क्या ये बंदा लोन लेने के काबिल है, क्या इसमें क्या ये हमारा लोन रीपे कर पाएगा। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके काम आती है, उन इंटरेस्टेड यूजर्स की जो बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आई रियली होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि उद्देश्य। अकाउंटिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चीज हम लाइफ में ऐसे ही नहीं करते हैं।
ठीक है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे कोई रीजन होता है या फिर उसके पीछे हमारा कोई मकसद होता है जिसके लिए हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको आगे जाके लाइफ में कुछ और करना है, कुछ बड़ा बनना है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम अब खाना खाते हैं तो वी नीड एनर्जी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस इतना सारा इतना दिमाग लगा रहा है कोई बिजनेसमैन, तो वो अकाउंटिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर हम इतना पढ़ा रहे हैं तो क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्यों की जाती है अकाउंटिंग? तो देखिए क्यों की जाती है। फर्स्ट तो हमारा बेसिक मोटिव होता है कि क्या होते हैं, फाइनेंशियल जो रिकॉर्डिंग क्या करने होती है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन का मीनिंग मैं बताती हूँ, यानी कि जितनी भी आपकी लेन देन हो रही है, लेन देन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपने जो भी लेन देन की। देखिए लेन देन का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहीं बाजार से जाके कोई सामान खरीदा तो आपने क्या किया, सामान जो दुकानदार है उसको आपने अमाउंट दिया और उस अमाउंट के बदले उसने क्या दिया, आपको जो भी आपको सामान चाहिए था, रिक्वायर्ड मटेरियल उसने आपको दे दिया। ठीक है, एक तरह की ट्रांजेक्शन ये हो गई। ठीक है, आपने किसी को पैसा उधार दिया तो आपने क्या किया, एक ट्रांजेक्शन की। इसी तरह से कोई भी फाइनेंशियल लेन देन, ठीक है, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उससे रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो बिजनेस है या बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है, किसी भी ह्यूमन की जो मेमोरी होती है उसके माइंड में इतनी मेमोरी हम हमारे माइंड में नहीं रहती, हम चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्या ये चल सकता है, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि हम कोई ट्रांजेक्शन किसी के साथ करें, कोई लेन देन करें लेके भूल जाए, किसी को पैसा देके कभी भूले लेकिन नहीं भूले। लेकिन क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन के पास दिन में 1000 तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनको माइंड में रखना इट्स इम्पॉसिबल। तो क्या किया जाता है, उनको हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं। तो क्या क्या होता है वो कि वो वहां पर सेव हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, क्योंकि हमारे माइंड में हम उतना डिटेल नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिकॉर्ड इट समवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो बहुत सिंपल सा है और बहुत इजी सा है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसका देखते हैं कि क्या करना है नहीं। ठीक है, बिजनेस भी किया जाता है तो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सीधी सी बात है, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी अपनी एफर्ट डाल रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो क्या होता है, बिजनेस में जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो उनका मोटिव होता है बिजनेसमैन का, क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, सालाना हम लोग देखते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर अब वो कैसे पता चलेगा, एक एक ट्रांजेक्शन चेक की जाती है, उसमें देखा जाता है, उसे क्लासिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जो आप अभी करेंगे समझेंगे। वो एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं हमारे अकाउंट्स को। तो उससे क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है इफ वी आर गेटिंग द प्रॉफिट और वी आर हैविंग द लॉस। ठीक है, क्या प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट इज डिपिक्टिंग ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करता है, यानी बताता है, दर्शाता है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस एट अ मोमेंट, ठीक है, जब हम जिस भी दिन की बात करें उस दिन पे कहाँ खड़ा है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो आगे जाना के उसमें है, क्या वो सरवाइव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है, एक एक चीज को जब आपने अच्छी तरह से समझा, एक एक चीज को रिकॉर्ड किया, उसको एनालाइज किया, तो आपने क्या पता किया, बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कि वो कहाँ पर है, क्या वो प्रॉफिट की पोजीशन पर खड़ा है, क्या वो लॉस की पोजीशन पर है, क्या वो सर्वाइवल की पोजीशन पर है, या फिर वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल घाटे में जाके बिल्कुल ही बैठ गया है। तो क्या पता चल रहा है आपको, किसी भी बिजनेस की सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमने जब मीनिंग पढ़ा, हमने जब फीचर्स पढ़ा, हमने यही चीज पढ़ी कि क्या होता है, अकाउंटिंग के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस से रिलेटेड वो पता चलती है। अगर आज मैं किसी भी कंपनी को के अंदर इन्वेस्ट करना चाहूंगी, अपना पैसा डालना चाहूंगी, या फिर मैं किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहूंगी, तो कैसे पता चलेगा, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सीधी सी बात है, वो कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया है या फिर वो लॉस में है, या फिर वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इस चीज को हम दिमाग में कैसे लाएंगे, थ्रू इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
ठीक है, फाइनेंस हम पूरे के पूरे उसके अकाउंट्स देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज की, अगर हम जानना चाहते हैं किसी की ट्रू पोजीशन, तो वो कैसे पता चलेगी, आपके अकाउंटिंग के थ्रू ही। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इन प्रॉपर मैनेजमेंट। देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। जो भी मैनेजमेंट जो होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस को मैनेज करने में भी अकाउंटिंग की हेल्प होती है। क्यों होती है, क्योंकि बिजनेस के अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चलता रहता है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको मैनेज करते हैं, हमें किस तरह काम करना है। कई सारे जो प्रॉम्प्ट डिसीजंस होते हैं हम क्या लेते हैं, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर ही हम अपने क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज योर टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टैक्स होता है, सीधी सी बात है, आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर किसी घर में भी हैं, ठीक है, आप अपने घर में, तो उसका आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ अर्निंग हो रही है, तो हमें क्या होता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स कैसे देना पड़ता है, आपकी जितनी आमदनी होती है, यानी कि आपका जितना भी आपकी इनकम होती है। ठीक है, बिजनेस में सीधी सी बात है, हमने कहा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है और बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही मिलता है, तो उस प्रॉफिट पे क्या देना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स देने के लिए भी हमें प्रॉपर अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर हमें प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट निकालने की वो कहाँ से निकलेगा, अकाउंटिंग से। ठीक है, तो टैक्स पेमेंट के लिए, टैक्स असेसमेंट के लिए, यानी कि टैक्स को प्रॉपर्ली वो करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। देखिए दो बातें हैं, एरर्स का मतलब होता है कोई गलती, कोई त्रुटि। ठीक है, तो क्या हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग के थ्रू हमें क्या होता है, हमारी गलतियां पता चलती है। हमने कहा कि ह्यूमन नेचर है भाई, हो सकता है कई बार हमारे ट्रांजेक्शन हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसको पैसे दिए या इसको सामान दिया हम भूल गए, क्या होगा, अकाउंटिंग के थ्रू आप एक एक चीज को जब चेक करेंगे, ठीक है, आपने अपनी इन्वेंट्रीज, अपना सामान चेक किया, आपने कैश चेक किया, सब कुछ चेक किया, अगर कुछ गलती होगी, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, हो जाती है, हम इंसान है, हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो वहां से पकड़ में आ जाती है। दूसरी चीज है, दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, गमन करना। ठीक है, फ्रॉड का मतलब गमन करना। कई बार अकाउंट्स के थ्रू जब आप अकाउंटिंग करते हैं, अगर किसी ने कोई गमन किया है, किसी ने फ्रॉड किया है, कुछ किसी ने मिस इंटरप्रेटेड किया है, यानी कि क्या किया है, पैसा हटा दिया है, निकाल दिया है, या फिर क्या कुछ गलत उसमें कुछ जो है अपनी कलाकारी करके उसने रिकॉर्ड छुपा दिए हैं, तो क्या होता है, अकाउंटिंग में आपको ये सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। क्यों, क्योंकि आपकी नजर जो है, आपकी जो स्मार्ट नजरें हैं वो हर एक चीज पर है। ठीक है, कितना आपके पास स्टॉक है, कितना पैसा है, किसको कितना दिया, किसको कितना दिया, आपके पास हर एक चीज का रिटर्न रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो उससे क्या होता है, आपके फ्रॉड्स आपको पता चल जाएंगे। अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, अगर किसी ने की कोई गलती होगी तो वो फटाक से पकड़ में आ जाएगी। यानी क्या है, यू विल गेट द नॉलेज ऑफ फाइनेंस, यू विल गेट द नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थे हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत अच्छी तरह से समझा सकूं। अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई और चीज है जो मुझे समझानी है, आपको कोई पॉइंट छूट गया है, यू कैन ऑलवेज गो टू द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, इसमें हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ इसमें दो और जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। ठीक है, पढ़ाया नहीं जाता, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हमें जितना आता है हम आपको दें, और उसके बाद आप हमें रिटर्न कैसे करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, सिंस द वेरी बिगिनिंग है, बहुत डिटेल में जाके हमको पढ़ना है, तो हमको पता होना चाहिए कि एक एक चीज क्यों है, किस लिए है, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, और सी फॉर क्यूरियस बनिए, क्योंकि हम सी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और इसलिए हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स, प्लीज बिल्कुल हमारे कमेंट्स के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशन, सिंस यू आर गोइंग टू बी वेरी क्यूरियस, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।